चलो एक झलक हमारे प्यारे राजस्थान की दिखाता हूँ, जहाँ की धरती बलिदानी है, वहाँ की महता आपको बताता हूँ। नमस्कार, राम राम, जय माता जी रिसा। मैं हूँ आपके साथ महेंद्र कुमार और आप जुड़ चुके हो द खटक से। साथियों, ये पीछे जो आप झील देख रहे हो, ये कोई उदयपुर की झील नहीं है, ये है हमारे राजमथाई गाँव का एक तालाब। राजमथाई जो जैसलमेर जिले में पड़ता है, यहाँ पर कल 16 और 17 तारीख को 2 दिवसीय एक भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे राजस्थान की संस्कृति, विरासत, इतिहास और कला को लेकर के एक सुंदर संगम दिखने वाला है। यहाँ की जो ये खूबसूरती आप देख रहे हो और यहाँ पर जो लोगों में जो उत्साह है कल के मेले को लेकर के, उसका आप एक सुंदर संगम देख सकते हो। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ जानकारी है और किस तरह से उनमें एक उमंग है, उत्साह है कल के मेले को लेकर के, उनसे बातचीत करें। ऐसा क्या कार्यक्रम है और क्या इसकी रूपरेखा रहने वाली है? ये पनियारी फाउंडेशन द्वारा आयोजित हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है तालाब का संरक्षण और संवर्धन करना। और ये राजमथाई के जो प्रशासक प्रतिनिधि आईदान सिंह जी, उन्होंने एक पहल की थी कि तालाब का अपने को विकास करना है, साफ सफाई करना है, इसका संरक्षण और संवर्धन करना है। राजमथाई ग्रीन बेल्ट, यहाँ पानी बहुतायत में है, परंतु हाल के वर्षों में जल स्तर तेजी से गिर रहा है और इस बात को ध्यान में रखते हुए जो पुरातन स्रोत है पानी के, उनका संरक्षण और संवर्धन करना हमारी महती आवश्यकता है। और इस आवश्यकता को देखते हुए राजमथाई ग्रामवासियों ने और सरपंच महोदय आईदान सिंह जी ने बहुत बेहतरीन पहल की है और इस तालाब का संरक्षण और संवर्धन हो रहा है। कल जो मेला आयोजित होने वाला है, उसमें अपने जो इतिहास और संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं है वो दिखने वाली है। कल राजस्थानी को लेकर, राजस्थानी थीम को लेकर और जल संरक्षण के लिए जो होते हैं वो कल्चरल एक्टिविटीज आयोजित होंगी, जिसमें सीमा मिश्रा जी आएंगे जो राजस्थानी में प्रस्तुतियाँ देंगी और जल संरक्षण और संवर्धन के लिए नाट्य प्रस्तुतियाँ बालकों द्वारा और गांव के लोगों द्वारा ऐसी प्रस्तुतियाँ दी जाएगी। और जो लक्ष्य हमने लिया है और लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। प्रयत्न करें तो कुछ भी कार्य संभव। तो लोगों में किस तरह की एक उमंग और उत्साह दिख रहा है कि ये जो कार्यक्रम है इसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं? बहुत जबरदस्त क्रेज है, बहुत जबरदस्त क्रेज है। पूरे राजमथाई के आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ आ रहे हैं, नौकायान कर रहे हैं और राजमथाई नहीं, आसपास के गांव के बीखुड़ाई, बल्लाड़, बांदेवा, जालोड़ा, यहाँ के लोग भी यहाँ आ रहे हैं और नौकायान का भी आनंद ले रहे हैं और साथ ही साथ जो जल संरक्षण का महत्व होता है ना, उसको समझ रहे हैं और वो हमें कॉल करके पूछ रहे हैं कि आप किस प्रकार का कार्य करवा रहे हैं, हम भी ऐसा अपने गांव में कार्यक्रम करवाए, हम क्या कर सकते हैं। वो दूर दूर के गांव के लोग हमसे पूछते हैं कि आपने बेहतरीन पहल की और हम भी ऐसा कार्य करें। पश्चिमी राजस्थान में और जल संरक्षण या फिर जल की बात करें तो कमी जो पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर और बाड़मेर जिले में जो रहती है वो कहीं पर भी नहीं है। और पाजी, एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, जैसलमेर जिले में एक दो झील है, उसके बाद में अपने बाड़मेर जिले में कोई झील नहीं है और ये दृश्य जो है ये किसी झील से कम नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहोगे आप? वाकई बेहतरीन दृश्य है। हमारे पूर्वजों और हमारे गाँव बसने से पूर्व में ये तालाब था, उसके बाद हमारे पूर्वजों ने इसका संरक्षण किया, संवर्धन किया, खुदाई की और समय समय पर अकाल रात कार्यों के तहत भी खुदाई हुई और पूर्वज हमारे अनाज के बदले खुदाई करवाते थे। इसका परिक्षेत्र बहुत लंबा है, वर्तमान में पानी कम है, पर जब बारिश का दौर शुरू होगा तो इसका परिक्षेत्र 1.5-2 किलोमीटर तक का पानी होगा और गहराई भी। और ये त्रिकालदर्शी, 3 अकाल पड़ जाए फिर भी इस तालाब का पानी खत्म नहीं होता है। और आसपास के क्षेत्रों में भिड़ियाना में तालाब है और राजमथाई में तालाब है, बेहतरीन तालाब है और हमारे जो पूर्वजों की सोच है उसको मैं सलाम करता हूँ। एक अपने राजस्थान में सोने की भूमि है, तो एक शेरगढ़ के बाद में नंबर आता है राजमथाई का। यहाँ के जो वीर है, जो भी एक घर से एक फौजी है, वो बॉर्डर पर तैनात है और भारत माता की रक्षा करता है, तो इनके बारे में भी आप क्या कहोगे? अरे राजस्थान वीरता की धरती। राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि पग पग सूरा देवली, पग पग सतिया थान, पग भरते मन डरफे, रंग है राजस्थान। हमारी राजमथाई के लाल शहीद नरपत सिंह और नरपत सिंह का छोटा भाई भौम सिंह मेरे साथ है। शहीद नरपत सिंह ने राष्ट्र रक्षा बलिदान दे दिया है और इससे यह हमारे लिए गर्व का विषय है। और राजस्थान वीरता की धरती है, शेरगढ़ का और राजमथाई का हो, यहाँ प्रत्येक घर में फौजी है और नरपत सिंह हमारे आइडल है, उनके पथ पर हम चलते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। यहाँ नरपत सिंह, शहीद नरपत सिंह के भाई भी मौजूद हैं।
सर और मतलब और क्या संदेश आप देना चाहोगे पूरे राजस्थान वासियों को कि जो जल संरक्षण है और जल संवर्धन और अपनी जो संस्कृति है, विरासत है, इतिहास है, उसको कैसे आगे है वो किस तरह से करना चाहिए? जल का महत्व तो युगों युगांतरों से रहा है और रहीमदास जी ने कहा है कि रीमन पानी राखिए बिन पानी सब पानी गए उगरे मोती मानक सो। तो पानी का महत्व तो रहा ही है। और मैं भी अपील करूंगा कि आप समस्त हम पश्चिमी राजस्थानी यहाँ घी सस्ता है और पानी महंगा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जल का संरक्षण हमें करना है। और जितनी भी राजस्थान सरकार का भी फोकस है जल बचाओ और नाली ये धरोहर है इनका संरक्षण करना। और हमारा भी उद्देश्य यही है कि हम जल का संरक्षण करें, ऐसे तालाब बनाए, तालाबों का संरक्षण करें और कुएं बावड़ियाँ जो विकसित अवस्था में होगी, टूटी फूटी अवस्था में हो चुकी है, उसको हमें पुनः विकसित करना है, पुनः बनाना है, पुनः निर्माण करना है। और वो दौर आएगा वापिस वो दौर लौट के आएगा। आज हम गाड़ियों में चलते हैं, मोटरों में चलते हैं, पानी का महत्व नहीं समझते हैं, परंतु वो दौर लौट के आएगा। हमें पुनः इन्हीं तालाबों प्रारंभिक जो जल के स्रोत है उनके ऊपर है वो निर्भर है। बिल्कुल, वापिस से हमें इन प्रारंभिक जल स्रोतों पर निर्भर होना पड़ेगा और हमें संरक्षण करना ही पड़ेगा और करना है। और मैं धन्यवाद देता हूं ग्राम पंचायत राजमथई के प्रशासक जी आईदान जी, राजू सिंह जी और समस्त गांव वासियों को कि उनकी जो पहल है उन पर समस्त गांव इकट्ठा हुआ है और पूरे गांव ने जल संरक्षण को लेकर एक मुहिम छेड़ी है और आशा करते हैं कि इस मुहिम में हम सफल हो जाए। जो इनका कार्यक्रम है उसका नाम ही रखा है पणिहारी जो है। तो पणिहारी हमारे राजस्थान के कल्चर में जो तालाब से पानी लेकर के वापस जाते हैं और घड़ा सिर पर होता है उनको पणिहारी कहते हैं। किस प्रकार की खुशी है आपको, क्या बताना चाहोगे? जो अपना कल जो कार्यक्रम होने जा रहा है किस प्रकार के यहाँ के लोगों में उत्साह है, उमंग है, खुशी है? बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आसपास के लोग हैं वो भी आ रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर के, काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। आसपास के नहीं, कल मैं यहाँ पर खड़ा था तो फ्रांस के कुछ पर्यटक हैं वो भी यहाँ इस तालाब का दृश्य देखने को आए थे। तो ये राजमथई में एक अभिनव पहल है। ग्राम पंचायत राजमथई प्रशासन भी इसमें काफ़ी सहयोग कर रहा है। प्रशासक प्रतिनिधि आईदान सिंह जी की इस अभिनव पहल में पणिहारी फाउंडेशन एक बड़े सहयोगी के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। और उन्होंने जो ये पहल की है वो कहीं ना कहीं जल संरक्षण और संवर्धन के लिए एक उम्दा मैसेज करने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। ये जो पहल है ये मुख्य रूप से जल संरक्षण को लेकर के है और उसके साथ साथ राजस्थान का जो इतिहास है, राजस्थान की जो कला है, संस्कृति है, उसको भी कहीं ना कहीं है वो एक नया रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। और क्या बताना चाहोगे, बाहर से भी पर्यटक यहाँ आ रहे हैं या फिर अपने गाँव के आसपास के लोग भी पधार रहे हैं यहाँ पर? क्या ये सर बांदड़ी सरोवर है, काफ़ी पुराना है, हजारों साल पहले का है और इसमें कई हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर मेहनत करके सरोवर को बनाया है। और ये सरोवर हमारे आईदान सिंह जी प्रशासक राजमथई द्वारा अब नई पहल करके सरोवर को काफ़ी स्वच्छ किया गया है, जिसके लिए हम सब उनके लिए आभारी रहेंगे। और ये सरोवर हमारे लिए बहुत जल का एक मतलब जीने का आधार है एक तरीके से। इसमें पानी के लिए लोग पहले तरसते थे, उस समय ये बांदड़ी मतलब तालाब एक तरीके से लोगों के लिए जीने का एक आधार होता था। और अब जैसे पानी की जो मतलब धीरे धीरे गहराई में जा रहा है तो ये एक बार फिर हमारे लिए ये मतलब सरोवर की इसकी महत्ता बढ़ गई है। एक बार मैं जानना चाहूँगा ये जो तालाब है, इस तालाब का इतिहास क्या है, कब इसकी खुदाई हुई थी और कितना समय बीत चुका है? जहाँ तक मुझे जानकारी है ये राजमथई यहाँ गांव है जो वर्तमान में पोकरना राठौड़ों का गांव है। तो पोकरना राठौड़ यहाँ आए थे, उससे पूर्व भी ये तालाब था और कहा जाता है कि बांदर राजपूत यहाँ रहा करते थे और उन्होंने इस तालाब का निर्माण किया और उसके बाद इसका संरक्षण, संवर्धन और विस्तार पोकरना द्वारा किया गया, हमारे पूर्वजों द्वारा किया गया इसका विस्तार। ये बहुत पुराना तालाब है और इसमें हठी सिंह जी जूंजार की मूर्ति है जो उन्होंने जूझे थे, युद्ध लड़े थे और वो एक दो और छतरियाँ हैं। और हमारा निर्देश ये है, प्लान ये है कि हम यहाँ भगवान शिव जी की मूर्ति की स्थापना करें, यहाँ देवी की मूर्ति की स्थापना करें ताकि लोग आए, तालाब पे आए, जुड़े। एकदम कोई लोग आए जाए नहीं तो फिर सूना हो जाता है और तालाब विकसित अवस्था में हो जाता है। फिर हमें इसे करना ये है कि देवी स्थान बनाए ताकि लोग आवाजाही बढ़े, साफ सफाई का महत्व बढ़े, तालाब के पानी का संरक्षण और संवर्धन। राजस्थान की संस्कृति के साथ में
जो जल की महत्ता है उसको भी है वो लोग किस तरह से पहचान सके, उसको लेकर के सर कह रहे हैं कि यहाँ के जो लोग यहाँ पर है वो सांस्कृतिक रूप से लोग देवी देवताओं के मंदिर है, मूर्तियाँ हैं, वो भी हम स्थापित करेंगे ताकि वो लोग उनके दर्शन करने आए और ये भी जाने साथ ही साथ कि जो जल की महत्ता है वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है।